नमस्कार, पंजाब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सतेंद्र चौहान और आज एक बार फिर से बात करेंगे हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा में दुष्यंत चौटाला लगातार अलग अलग शहरों का दौरा कर रहे हैं। तो वहीं जहां जहां दुष्यंत चौटाला जा रहे हैं वहीं वहीं किसान भी बवाल काट रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि हरियाणा और पंजाब में जो किसान आंदोलन था, क्या वो किसान आंदोलन महज दुष्यंत के विरोध का एक आंदोलन बन गया है? तो सवाल ये भी खड़ा होता है, आखिर दुष्यंत चौटाला ने ऐसी क्या गलती करी है कि वो अकेले किसानों के निशाने पर आ गए हैं, जबकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जजपा जननायक जनता पार्टी दोनों की ही गठबंधन की सरकार है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर दुष्यंत चौटाला से ऐसी क्या गलती हुई कि हरियाणा में जहां जहां वो जाते हैं वहां वहां किसान पहुंचकर काले झंडे दिखाते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं और दुष्यंत चौटाला की सुरक्षा में सैकड़ों या हजारों की तादाद में पुलिस बल को तैनात करना पड़ता है। कल की ही बात अगर करें हिसार में, तो दुष्यंत चौटाला को हिसार में किसानों ने नहीं जाने दिया गया। यहां तक कि मजबूरी में उनके लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करनी पड़ी, उनको एयरपोर्ट से बाहर तक नहीं निकलने दिया गया। और आज गुरुग्राम में बंधवाड़ी में 4 लाइन के फ्लाईओवर का उन्होंने उद्घाटन करना है। तो क्या अब ये माने कि फरीदाबाद हो, पानीपत हो, सिरसा हो, हिसार हो, यानी कि जहां भी दुष्यंत चौटाला जाएंगे वहां पर किसान उनका विरोध प्रदर्शन करेंगे? तो क्या आज गुरुग्राम में भी उनके साथ कुछ ऐसा ही होगा? ये वो सवाल हैं जो लगातार एक एक करके एक बड़ी सवालों की फेहरिस्त बनती जा रही है कि आखिर दुष्यंत चौटाला के खिलाफ हरियाणा के किसान लगातार क्यों होते जा रहे हैं। इसके 2 कारण हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कारण नंबर 1 कि दुष्यंत चौटाला जिस पार्टी से आते हैं, जननायक जनता पार्टी, यानी कि उन्होंने ये पार्टी ही जननायक चौधरी देवीलाल के नाम पर बनाई है और अपने आप को देवीलाल के असली वारिस होने का दावा भी दुष्यंत चौटाला करते हैं। लेकिन यहाँ पर यह समझना जरूरी होगा कि चौधरी देवीलाल किसानों के सबसे बड़े हिमायती थे और किसानों की ही राजनीति करते थे, जबकि दुष्यंत चौटाला सरकार में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते थे और किसानों के नाम पर, किसानियत के नाम पर वोट मांग कर आए। 10 विधायक आते ही वो आंखें बदल गए और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा बैठे। भारतीय जनता पार्टी को इन विधानसभा चुनावों से पहले कहीं ना कहीं किसान विरोधी का लेबल किसानों ने भारतीय जनता पार्टी पर लगा दिया था। दुष्यंत चौटाला शायद इस बात को समझ नहीं पाए, या दुष्यंत चौटाला आंखें बंद कर कर सत्ता की मलाई खाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए। दूसरा कारण, दुष्यंत चौटाला जिस पार्टी से आए हैं उसका नाम इंडियन नेशनल लोकदल है। इंडियन नेशनल लोकदल में ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला 2 बड़े नेता हैं। अभी अभय चौटाला ने तो यहाँ तक कहा कि पंजाब में अबोहर के विधायक के साथ जो घटना हुई है, इसी तरह के हालात आप हरियाणा में भी बनाइए। जजपा और भाजपा के लोग आपके बीच में आए तो आप उनको खंबे से बांध लेना, नंगा करके पीटना। तो दुष्यंत चौटाला के ऊपर क्या अभय चौटाला के इन बयानों का भी असर हो रहा है? क्योंकि ये राजनीति है। राजनीति में आजकल चाचा भतीजे कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ डटकर खड़े हुए हैं, यानी कि अभय चौटाला पुरजोर विरोध जजपा का कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि दुष्यंत चौटाला के विरोध की ये लहर खत्म कैसे होगी। तो इस विधानसभा में जब कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाई थी तो दुष्यंत चौटाला के बारे में ये कहा गया था, कांग्रेस ने भी एक दबाव बनाया था कि दुष्यंत चौटाला सरकार से समर्थन वापस लें, लेकिन उन्होंने वापस नहीं लिया, बल्कि इस कानून के पक्ष में विधानसभा में वो जमकर बोले। तो किसानों को ये लग रहा है कि दुष्यंत चौटाला कहीं ना कहीं किसानों के हितैषी से किसानों के दुश्मन बन गए हैं और अब उनके पास एकमात्र विकल्प ये है कि वो सरकार का दामन छोड़े। तमाम किसान नेता और राजनीति के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला को इन हालातों से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था।
तो क्या ऐसे में ये लगता है कि आज दुष्यंत चौटाला के पास एकमात्र विकल्प यही है कि वो भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस लें, सरकार से इस्तीफा दें और किसानों के साथ बैठे? ये वो कुछ सवाल हैं जिनके जवाब कहीं ना कहीं अभी समझ में नहीं आ रहे हैं। तो फिलहाल पंजाब तक पर इतना ही। बाकी देश दुनिया, हरियाणा, पंजाब की तमाम खबरों, जानकारियों और विश्लेषण के साथ हम लगातार हाजिर होते रहेंगे आपके सामने। लिहाजा आप पंजाब तक पर बने रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।